वेलकम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच में आने वाले ट्राइंगल्स का एरिया सेम होता है। ये दो पैरेलल है, एक ट्राइंगल तो आपका ये है सपोज, और एक ट्राइंगल है आपका ये ए बी सी, ये दे दिया डी। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है, ये मैं आपको प्रूव करके भी बता देता हूँ। इसके पैरेलल लाइन बी ए बी के पैरेलल आप सी से खींचिए, ये दे दो पी, और इसके पैरेलल लाइन आप सी डी के पैरेलल लाइन आप इधर से खींचिए, ये दे दो क्यू। ठीक है ना। तो प्रूफ क्या है, या पहले तो गिवन लिख लो। गिवन है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर ऑन द सेम बेस बी सी एंड between same parallels। ठीक है साहब, पी क्यू एंड बी सी इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं। एंड टू प्रूव क्या है, तो प्रूव है आपका एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल डी बी सी। कंस्ट्रक्शन कर जाओ। कंस्ट्रक्शन अगर करें, ड्रॉ सी पी पैरेलल टू ए बी एंड पी क्यू पैरेलल टू सी डी। अब आप करें अपन प्रूफ। क्लियर है साहब। अब आप लिखिए एपी पैरेलल टू बी सी, ये तो है आपका गिवन। और है ए बी पैरेलल टू पी सी बाई कंस्ट्रक्शन देयरफॉर ए बी सी पी इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है साहब। सिमिलरली दूसरे के लिए सिमिलरली कह दो। सिमिलरली दूसरा वाला कौन सा होगा, सी या बी सी डी क्यू इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। क्लियर है साहब। नाउ AC is the diagonal of parallelogram। कौन सा वाला, ए बी सी पी। ठीक है साहब। एंड बी डी is the diagonal of parallelogram। कौन सा वाला, बी सी डी क्यू। ठीक है साहब। अब अपन जानते हैं, देखो कि डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका मतलब हुआ साहब, इस वाले पैरेललोग्राम की बात करें, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी ए, और एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 एरिया पैरेललोग्राम। कौन सा वाला, ए बी सी पी। सिमिलरली एरिया ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू 1/2 एरिया पैरेललोग्राम कौन सा वाला, बी सी डी क्यू।
बी सी डी क्यू, बट एरिया ए बी सी पी इज इक्वल टू एरिया बी सी डी क्यू, वही है ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है साहब। तो जब इनके दोनों के RHS बराबर हैं तो देयरफॉर कर दो यहाँ पे आप, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BBC। मैं दोबारा इसको ब्रीफ कर देता हूँ आपको। देखो ABC और DBC दो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल बने हुए हैं, इनको आगे पीछे अपन बढ़ाया, AB के पैरेलल लाइन PC खींची तो APCB एक पैरेललोग्राम हो गया। इस पैरेललोग्राम का AC एक डायगोनल है, तो ये ABC जो ट्राइंगल बनाना इस पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट एरिया, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया सेम होता है, तो हर एक इसका पैरेललोग्राम का हाफ है। अब देखो ये वाला भी एक पैरेललोग्राम हो गया QBCD, और इसका डायगोनल है आपका BD, तो BDC ये ट्राइंगल का एरिया इस वाले पैरेललोग्राम का हाफ हो गया। और ये दोनों पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, तो देयर एरिया आर इक्वल, उनका एरिया इक्वल है, तो उनका हाफ भी इक्वल हो जाएगा। उनका हाफ किसके बराबर है? इन दोनों ट्राइंगल्स के बराबर है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा। पहली चीज तो ये थी आपकी। अगला देखें रिजल्ट इस पे। अभी तो ऑन द सेम बेस किया है अपन ने। अब अगर ये हो दो ट्राइंगल हैं, इक्वल बेस है, नॉट नेसेसरीली सेम, इक्वल बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल हैं, तब भी उनका एरिया सेम आ जाएगा, तब भी उनका एरिया सेम आ जाएगा। बेस इक्वल है, नॉट नेसेसरीली सेम। जैसे एक कोई पैरेललोग्राम बना लो आप, ये आ गया और ये बन गया आपका ABC and D, क्लियर। और इसका ये ज्वाइन करा दो इसको BD को। अब इसमें देखो दोनों का बेस सेम है, इसका बेस AB, इसका बेस CD, और दोनों सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हैं। इसको दे दो कुछ L, ठीक है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है साहब। तो AB इज इक्वल टू आ गया CD, एरिया ऑफ AB, एरिया ट्राइंगल ABD का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 AB इंटू DL, ठीक है साहब। एंड एरिया BCD ये कितना हो जाएगा? 1/2 CD इंटू AL। हाइट क्या है? ये बेस क्या है? ये, बट AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BCD, ठीक है साहब। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपका इक्वल आ जाएगा, मतलब बेस सेम हो, हाइट इक्वल हो। इसके अलावा और एक होता है कि इसको देखो दूसरी तरीके से भी अपन कर सकते हैं। ये तो मैंने हाफ बेस इंटू हाइट करके बता दिया, इसको अपन दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया। अब एरिया ट्राइंगल ABC ABD इज इक्वल टू 1/2 एरिया पैरेललोग्राम ABCD। देखो ये डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है, तो हर एक का एरिया पूरे का हाफ होगा। ऐसे ही एरिया ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1/2 एरिया पैरेललोग्राम ABCD।
तो दोनों का RHS सेम है, therefore एरिया ट्राइंगल ABC एरिया ट्राइंगल BCD, ये भी प्रूव हो गया। मतलब ये भी सिचुएशन है यार, ये देखो ये है, एक का तो ये ट्राइंगल आ गया साहब, और एक इतनी ही रेडियस का यहाँ पे दूसरा बेस ले लें, दिस साइड दिस साइड है और एल्टीट्यूड दोनों का सेम है, तो इनका एरिया दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है साहब, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। और एक रिजल्ट देखो, कि दो ट्राइंगल हैं आपके, एक तो है ABC और एक है आपका PQR। ये साइड इसके बराबर दी हुई है, दोनों का एरिया बराबर दिया हुआ है, तो इनका एल्टीट्यूड सेम होगा। ये भी प्रूव है। गिवन क्या है देखो, इसको मैं कराऊं, BC इसमें दिया हुआ है QR एंड एरिया ट्राइंगल ABC इसमें दिया हुआ है एरिया ट्राइंगल PQR। इसको L दे दो, इसको M दे दो, एरिया ABC क्या हो जाएगा 1/2 BC इंटू AL। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद है आपका BC किसके बराबर है, QM के बराबर है, implies that but BC is equal to QR, therefore AL is equal to PM। मतलब दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है, तो उनकी दोनों की हाइट भी इक्वल हो जाएगी, एल्टीट्यूड भी करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी इक्वल हो जाएगा। अब एक अपन करते हैं कि मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है, ये अपन प्रूव करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल नंबर 3 है इसके अंदर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। सपोज ये कोई ट्राइंगल है ABC और ये इसकी है मीडियन D, और इसका एल्टीट्यूड बना लो आप L। ठीक है ना। गिवन क्या है, गिवन है आपका ट्राइंगल ABC, AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन। मीडियन क्या होता है भाई, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जो लाइन मीट करती है वो मीडियन कहलाती है। यानी कि BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा, और BD इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है। तो प्रूफ क्या है भाई, तो प्रूफ है एरिया ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ACD, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है साहब। आप निकालिए, देखो प्रूफ हमें क्या दिया हुआ है, BD इज इक्वल टू CD दिया हुआ है, इसको हाफ ऑफ एल्टीट्यूड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर जाओ, 1/2 AL इंटू BD इज इक्वल 1/2 AL इंटू CD मल्टीप्लाइंग बाई 1/2 AL। हाफ द एल्टीट्यूड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो भैया ये क्या बन गया, एरिया ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ADC। हो गया क्या नहीं हो गया। देखो हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट तो इसकी भी यही है, हाइट तो इसकी भी यही है। ठीक है, तो ये इसका एरिया हो गया, हेंस प्रूव हो गया। यही हमें प्रूव करना था। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एग्जांपल नंबर 3 के बाद एग्जांपल 4 देखते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है यार, सेम पैरेलल, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में ट्राइंगल का एरिया
पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल on the same base and between same parallel will be half of that of a parallelogram। सेम बेस पे और सेम हाइट के ऊपर पैरेललोग्राम और ट्राइंगल बने हुए हैं ना, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ होगा, पैरेललोग्राम का एरिया डबल होगा। ये भी अपन कई जगह काम में लेंगे। क्लियर? अब देखें एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 गिवन फिगर है भाई इसका। एग्जांपल 4 में है, ये आ गया आपका ए बी और ये इधर आया, ये आया और ये आया और ये इधर पैरेलल गई लाइन ये, और इसके भी पैरेलल लाइन गई ये, इसको ज्वाइन करा दिया, ए सी इसको भी ज्वाइन करवाया और इसको भी ज्वाइन करवाया। नेमिंग करो साहब, ए बी सी, ये डी और ये ई। अब क्वेश्चन समझ लो भाई, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, बीई पैरेलल टू ए सी, बीई पैरेलल टू ए सी कीजिए, दिस लाइन इज पैरेलल टू बीई पैरेलल टू ए सी, ये भी गिवन है। और इसके अलावा क्या है साहब, बीई मीट डीसी प्रोड्यूस्ड, बीई मीट डीसी प्रोड्यूस एट ई, ठीक है। शो दैट एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। आया समझ लो भाई, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, बी से एक लाइन खींची ए सी के पैरेलल, और जो कि डीसी प्रोड्यूस को मिलती है ई पे। अब हमें ये प्रूव करना है, यानी कि एडी कौन सा हुआ भाई, ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल, ए डी ई वाला ट्राइंगल बराबर है ए बी सी डी के लिए क्वाड्रिलेटरल के बराबर है। हो गया भाई, हो गया। अब देखिए ए सी प्रूफ कर रहा हूं मैं, प्रूफ ए बी, ए सी इज पैरेलल टू बीई, ये है गिवन। अब देखो ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए सी ई आर ऑन द सेम बेस ए सी एंड between same parallels, ठीक है साहब। तो एरिया ट्राइंगल ए सी ई इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए सी बी हो जाएगा। ए सी ई एंड ए सी बी, they are on the same base AC and between same parallels their area will be equal। और ये जो कॉमन एरिया ADEC है ना, ADC दोनों तरफ ऐड कर जाओ, एडिंग एरिया ADC बोथ साइड, एरिया ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ट्राइंगल ACE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ट्राइंगल ACB। ये दोनों मिलके कौन से हुए भाई, ए डी सी, और इसमें ए सी ई जोड़ो, ए सी ई, और ये बन जाएगा आपका एरिया ट्राइंगल ए डी ई। ये दोनों मिलकर के बन गए ए डी ई, चेक कर सकते हो आप। ए डी सी में जोड़ो आप ए सी ई, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। अब इधर जोड़ो ए डी ई और इसमें ए बी सी जोड़ेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ए बी सी डी, एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है साहब। क्या किया मैंने कि ट्राइंगल ए बी सी और ए ई सी, they are on the same base AC and between same parallels their area will be equal। A C B
और ए सी ई इसका एरिया इक्वल हो गया, दोनों में कॉमन एरिया ये जोड़ दिया तो अपना रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है सर, अब ओपन करते हैं इसकी एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज टेकअप करते हैं। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन फिगर है भाई, ए बी सी, ए ये बी ये सी, और E is any point on the median है, ये मीडियन है। AD is the median, तो हमें शो करना है, और E is the point on, ये E का ही पॉइंट है इसके ऊपर, this point is E। गिवन क्या है भाई? गिवन है ट्रायंगल ABC, AD is the median, AD is the median, E is a point on AD। to prove क्या है? to prove है एरिया ट्रायंगल ABE is equal to एरिया ट्रायंगल ACE। ये हमें प्रूव करना है। करिए साहब प्रूव। proof in triangle BEC, ED is the median, therefore area triangle BDE is equal to area triangle CDE। कौन सी थ्योरम लगी है? मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये छोटा वाला ट्राइंगल लो, ये BDE, इसमें AD इसकी मीडियन होगी, तो ये दोनों एरिया बराबर हो जाएंगे। क्लियर? प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे अपन। एंड इसको नंबर 1 दे दो। इन ट्राइंगल ABC, AD इज द median, therefore area triangle ABD is equal to area triangle ACD। this is number 2। अब मुझे बताओ जरा यार, इस पूरे ट्राइंगल में से इस वाले ट्राइंगल को मैं माइनस कर दूं तो ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा कि नहीं? इस पूरे ट्राइंगल में से ये वाला ट्राइंगल में माइनस कर दूं तो ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हेंस प्रूफ हो गया। 2 - 1 कर दो, 2 - 1 एरिया ट्राइंगल ABD माइनस एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ACD माइनस एरिया ट्राइंगल CDE। तो बचा क्या? एरिया ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ACE। हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। दोबारा समझा देता हूं। AD मीडियन है, E एनी पॉइंट है, कोई मिड पॉइंट नहीं है, एनी पॉइंट है ऑन AD। तो आपको ये प्रूव करना है इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया, ED इज द मीडियन, एरिया ऑफ दिस इक्वल एरिया ऑफ दिस। अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, AD इज द मीडियन, ABD का एरिया ACD के एरिया के बराबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। क्लियर? अब हम करते हैं अगला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। अब सेम डायग्राम आएगा लेकिन E इसका मिड पॉइंट हो जाएगा यार। ABC इज अ ट्राइंगल, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन AD। ये ट्राइंगल बनाओ भाई, A, ये B, ये C,
ये एडी आ गई मीडियन, और ये इसका मिड पॉइंट है, ये आ गया ई। तो आपको प्रूव ये करना है बीईडी का एरिया, बीईडी का एरिया गिवन क्या है, गिवन है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन एडी। टू प्रूव क्या है, एरिया ट्राइंगल बीईडी इज 1/4 ऑफ एरिया ट्राइंगल एबीसी। अब जरा मुझे बताओ, एबीसी के अंदर एडी मीडियन है, तो ये दोनों एरिया बराबर हो गए कि नहीं हो गए, पहली बात। और हर एक का एरिया बड़े बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया का हाफ हुआ कि नहीं हुआ। एबीसी के दो पार्ट हो गए इक्वल एरिया के, तो हर एक इक्वल एरिया बड़े बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का हाफ हो गया। एक ही बात होती है ये दोनों, मैं वो काम में लूंगा, हाफ ऑफ एबीसी काम में लूंगा। आप लिखिए प्रूफ में, इन ट्राइंगल एबीसी एडी is the median, therefore area triangle ABD is equal to 1/2 area triangle ABC। ये होता है एक पार्ट का एरिया। आप चाहो तो चलो अगले स्टेप में लिख लेना है, पहले दोनों को बराबर लिख दो, एरिया ट्राइंगल ADC और एरिया ट्राइंगल ABD इज इक्वल 1/2 एरिया ट्राइंगल ABC। दोनों का सम आपका ABC के बराबर है, तो एक पार्ट इसका ABC का हाफ हो गया, सीधी बात है भाई। अब आप अब ये वाला ट्राइंगल लो, ABD, इन ट्राइंगल ABD BE is the median, therefore area triangle BDE is equal to 1/2 area triangle ABD। अब देखो एरिया ट्राइंगल ABD की ये वाली वैल्यू यहां डाल दो, और एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 1/2, और एरिया ये किसके बराबर है, 1/2 एरिया ट्राइंगल ABC। दिस इज नंबर 1, इसको लिख दो फ्रॉम 1, एंड विच इज इक्वल 1/4 एरिया ट्राइंगल ABC। हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। दोबारा समझा देता हूं, देखो बड़े वाले ट्राइंगल में AD इज द मीडियन, तो ABD का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ ABC, बड़े वाले ट्राइंगल का हाफ हो जाएगा ये। अब अगेन ADB के अंदर BE इज द मीडियन, तो BDE का एरिया जो होगा ना वो ABD के एरिया का हाफ हो जाएगा। तो ABD का जो अपन ने पहले निकाल रखा है ना, वो वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो ये ABC की टर्म्स में आ जाएगा, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साहब, शो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। 4 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, बड़ा आसान है। ये आया आपका पैरेललोग्राम ABCD, AC है आपका डायगोनल, BD है आपका डायगोनल, ये O पॉइंट पे मिलते हैं। ये चारों ट्राइंगलों का एरिया सेम होगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, ये हमें शो करना है। ठीक है, ये लैंग्वेज है। शो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड द into 2
ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अब इसमें देखो तो प्रूफ क्या है, गिवन तो लिखो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम ए सी एंड बी डी intersect at O। तो प्रूफ क्या है, एरिया ट्राइंगल ओ ए बी एरिया ट्राइंगल ओ बी सी एरिया ट्राइंगल ओ सी डी एरिया ट्राइंगल ओ ए डी। चारों एरिया हमें बराबर प्रूफ करने हैं। लो साहब, एक दो तो कर दें तो बाकी के लिए सिमिलरली कह देंगे अपन प्रूफ। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये अपन कर चुके हैं भाई पहले। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर and if the diagonal of a quadrilateral bisect each other then it will be a parallelogram। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में अपन कर चुके हैं, ठीक है साहब। अब आप लो ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC OB इज द मीडियन, ये मीडियन है। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल OAB is equal to area triangle OBC। दिस इज नंबर 1। अब ये वाला ट्राइंगल ले लो BCD, इन ट्राइंगल BCD OC is the median। Therefore area triangle OBC is equal to area triangle OCD। इसका एरिया बराबर, इसका एरिया बराबर है, इसका एरिया बराबर है। सिमिलरली कह दो दिस सिमिलरली कह दो, सिमिलरली एरिया ट्राइंगल OCD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल OAD एंड एरिया ट्राइंगल OAD इज इक्वल टू एरिया triangle OAB। This is number 2, this is number 3, this is number 4। From 1, 2, 3, 4 area triangle OAB is equal to area triangle OBC is equal to area triangle OCD is equal to area triangle OAD। Hence proof। क्या किया मैंने, देखो पहले तो लिखा कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो OB आपकी मीडियन हो गई ABC ट्राइंगल की, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर हो गया। अब ये वाला ट्राइंगल अगर अपन लें तो इसके अंदर OC मीडियन हो गई, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर हो गया। बाकी के लिए सिमिलरली कह दिया, इसका एरिया इसके बराबर है, इसका एरिया इसके बराबर है। तो फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एरिया ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस एंड एरिया ऑफ दिस, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साहब, चौथे का गिवन फिगर है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। ABC, ये तो कोई लाइन दी हुई है, एक तो ट्राइंगल इधर बना हुआ है साहब और एक ट्राइंगल इधर बना हुआ है। नेमिंग क्या है, AB, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। CD को ज्वाइन कराया हुआ है एंड दिस साइड दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ABC and ABD are two triangle on the same base if the line CD is bisected by AB at O पॉइंट पे बाइसेक्ट होती है, दोनों बराबर हैं। ABC टू प्रूव है आपका एरिया ट्राइंगल ABC एरिया ट्राइंगल ABD, ABC का ABD, ये हमें प्रूव करना है।
ठीक है साहब, एक इसमें कंस्ट्रक्शन करो यार, ये परपेंडिकुलर डाला L और ये परपेंडिकुलर डाला M, कंस्ट्रक्शन 2, कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ AL and DM perpendicular on AB, ये 90 का है, ये 90 का है। अब मैं पहले ये छोटे वाले दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। कौन से से? AAS से, AAS से, एंगल साइड। मैं बता चुका हूं, देखो दो एंगल के बराबर हो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो SAS भी लगती है और AAS भी लगती है, वो भी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। करिए साहब, इन ट्राइंगल CLO एंड ट्राइंगल DMO OC इज इक्वल टू OD, ठीक है, गिवन एंगल CLO इज इक्वल टू एंगल DMO बोथ इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल COL इज इक्वल टू एंगल DOM वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है साहब। तो बाई AAS triangle ALO is congruent to triangle DMO, therefore ALO क्यों आएगा यार, CLO आएगा। CLO is congruent to DMO, तो CPCT हो जाएगा CL is equal to DM, CPCT। अब आ गया भाई, बराबर हो गया क्वेश्चन। नाउ एरिया ट्राइंगल ABC क्या होगा भाई, 1/2 AB इंटू CL, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ट्राइंगल ABD will be equal to 1/2 AB into DM, but CL is equal to DM proved above, therefore ये दोनों तो बराबर ही हैं, ये दोनों भी बराबर हैं, ये दोनों बराबर हो गए। एरिया ट्राइंगल ABC is equal to एरिया ट्राइंगल ABD, hence proved। आ गया भाई समझ में? इन दोनों पॉइंटों से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए और ये जो दो छोटे वाले ट्रायंगल है ना, इनको कॉन्वर्ट कर दिया वर्टिकली अपोजिट 90, ये हाइपोटेन्यूज। तो इसको कॉन्वर्ट होने के बाद दोनों एल्टीट्यूड बराबर आ गए, बेस कॉमन है ही, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट बराबर है, बेस बराबर है, दोनों के एरिया बराबर हो गए, हेंस प्रूव्ड। अगला देखें, ये जो यार मेन रिजल्ट्स है ना, वो अगर आपको याद है ना, तो आगे से आगे आपको रीजन पता चल जाएगा कि इसमें यार ये रीजन लगाना चाहिए। अब जैसे ये कितना काम में आ रहा है, बिटवीन सेम पैरेलल्स और ऑन द सेम बेस, या सेम बेस की जगह अपन इक्वल बेस भी कह सकते हैं। एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो ये भी बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें साहब, 5वां क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दिया हुआ है DEF आर द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, ABC बना लो ट्राइंगल, ABC, D तो किसका है, BC का, दिस इज D, और BC CA AB E, और ये F। और इसमें हमें कई सारे रिजल्ट प्रूव करने हैं।
पहला पार्ट तो ये प्रूव करना है BDEF इज ए पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट क्या करना है, एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ट्राइंगल ABC। थर्ड, एरिया पैरेललोग्राम कौन सा वाला, BDEF इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्राइंगल ABC। ठीक है सर, ये 3 रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं। इसका अपन यार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, देखो पिछले क्वाड्रेटल वाले में ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल एंड हाफ होगी, ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो एरिया ऑफ दिस इज एरिया ऑफ दिस हो गया। ऐसे ही ये एक पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ दिस इज एरिया ऑफ दिस हो गया, एंड एरिया ऑफ दिस इज एरिया ऑफ दिस हो गया। एंटायर ट्राइंगल 4 इक्वल एरिया के ट्राइंगल में ब्रेक हो गया है। अब पहले में क्या कहा है, DEF, ये पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया ना, ये देखो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। दूसरे में DEF, बीच वाला देखो इस ट्राइंगल के 4 पार्ट हैं, हर एक पार्ट बड़े वाले का 1/4 हुआ कि नहीं हुआ, 4 में से 1 यानी कि 1/4 ऑफ ABC, ये भी प्रूव हो गया। अब इसके अंदर क्या है, एरिया ऑफ, अब देखो इन दोनों को 4 पार्ट है ना, 2 पार्ट का सम 2 पार्ट के बचे हुए के सम के बराबर होगा, इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर होगा, और दोनों सम हाफ ऑफ ABC होगा, क्योंकि ट्राइंगल ABC के ही तो 4 पार्ट किए हैं, तो 2 पार्ट हो जाएंगे हाफ ऑफ ABC। तो 2 पार्ट कौन से, ये वाला हुआ हाफ ऑफ ABC के बराबर, ये भी हो गया। क्लियर है। अब मैं इसका प्रूफ करवाता हूं, लिखने का क्या तरीका है वो देखेंगे अपन। प्रूफ, E and F are midpoints of AC and AB. Therefore, EF is parallel to BC and EF equal to half of BC, or EF parallel EF parallel to BC and EF equal to half of BC क्या है, BD। इसको भी BD कर दो। One pair of opposite side is parallel and equal। देखो ये पूरी इस पूरी के पैरेलल है, तो ये पूरी BD के पैरेलल होगी, ये पूरी इसकी हाफ है, तो ये पूरी इसके बराबर होगी। ये मिड पॉइंट है, ये दोनों पार्ट बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके पैरेलल है, तो मींस ये एक पैरेललोग्राम हो गया। Therefore, BDEF is a parallelogram। ठीक है साहब, और which implies that area triangle parallelogram with DF as diagonal। ये पैरेललोग्राम बना जिसका डायगोनल ये है, तो आप क्या लिख दो यार, दोनों एरिया बराबर, एरिया ट्राइंगल BDF इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEF नंबर 1। बाकियों के लिए सिमिलरली कह दो, सिमिलरली EFDC is a parallelogram, और एरिया ये इसका डायगोनल है, एरिया ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEF नंबर 2 हो गया ये। ऑल्सो AEDF इज ए पैरेललोग्राम, तो एरिया ट्राइंगल AFDF
ई इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल डी ई एफ नंबर 3। अब अगर इन तीनों को अपन कंबाइन कर दें तो ये चारों ट्राइंगल के एरिया बराबर हो गए कि नहीं हो गए? ये भी मिडिल वाले के बराबर है, ये भी मिडिल वाले के बराबर है, ये भी मिडिल वाले के बराबर है। कर दो चारों को बराबर, चारों को बराबर करते हैं तो आपका देखो एरिया ट्राइंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल बी एफ डी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल डी ई एफ तो देखो चार आ गए बड़े बड़े ट्राइंगल के, तो हर एक बड़े बड़े ट्राइंगल का 1/4 हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मेरे को इसको 1/4 दिखाना है। चारों एरिया बराबर हैं, चारों मिलकर के ट्राइंगल एबीसी बनाते हैं। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल डीईएफ इजिकल हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ट्राइंगल एबीसी। ये पार्ट 2 हो गया भाई, सेकंड पार्ट 2 हो गया। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में देखें, ये चारों एरिया बराबर हैं, इसको नंबर दे दो कुछ 4। अब मैं थोड़ा सा ऊपर नंबर मिटा के कर देता हूँ, 2 चीजें और करनी है ना, ये लास्ट पार्ट और करवा देता हूँ मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा के। अब देखो अपने काम के कौन से हैं, ये वाले और ये वाले ट्राइंगल को जोड़ लो। फ्रॉम 4 एरिया ट्राइंगल BDF प्लस एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्राइंगल ABC। देखो ABC के 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, हर एक है 1/4 को जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये तो है 1/4 ऑफ ABC, ये है 1/4 ऑफ ABC और ये है 1/4 ऑफ ABC। ऐसे करके लिख लो यार, 1/4 ऑफ ABC प्लस 1/4 ऑफ एरिया ट्राइंगल ABC। ये दोनों मिलकर के बन गए 1/2 एरिया ट्राइंगल ABC। अभी हमने देखो प्रूव किया ना, DEF इसका 1/4 है, तो DEF होने का मतलब सारे छोटे वाले ट्राइंगल इसके 1/4 हैं। इसको जोड़ा 1/4 ऑफ ABC, इसको जोड़ा 1/4 ऑफ ABC, ये दोनों मिलकर के बन गए। और करो क्वाड्रिलेटरल एरिया पैरेललोग्राम, कौन सा वाला? BDEF इज 1/2 एरिया ट्राइंगल ABC। क्लियर है? कोई स्टेप या क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे। और यार ये समझ में आए तो यार लाइक वगैरह भी किया करो यार, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करो उसको, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया हुआ है साहब, द डायगोनल ACBD, ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो यार पैरेललोग्राम बना के ही चलो ना इसको, लास्ट में इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। इसका नाम दे दो A, ये B, ये C, ये D, इसको लगा लो इम्पोर्टेंट लगा लो। ACBD को ज्वाइन करा दो। तो अब ये है AC एंड BD आर डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं। तब आपको 3 पार्ट प्रूव करने हैं। पहला एरिया ट्राइंगल DOC एरिया ट्राइंगल AOB। सेकंड पार्ट प्रूव करना है एरिया ट्राइंगल DCB एरिया ट्राइंगल ACB। और तीसरा करना है आपको
BA is parallel to CB और ABCD is a parallelogram। क्लियर है साहब? करिए साहब, इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया 90 डिग्री, इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया 90 डिग्री। इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगलों को अब अपन कॉन्वर्ट कर लेते हैं, L और ये M, इसको दे दो L, इसको दे दो M। ठीक है साहब, करिए आप प्रूफ। इन ट्रायंगल DLO एंड ट्रायंगल BMO, OD इज इक्वल टू OB, ये है गिवन, और है आपका एंगल DLO इज इक्वल टू एंगल BMO, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल BOL इज इक्वल टू एंगल BOM, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बाई AAS ट्राइंगल DL ट्राइंगल DLO इज कॉन्वर्ट टू ट्राइंगल BMO। तो CPCT से कर दो, DL इज इक्वल टू BM CPCT, ये हो गया साहब। ये साइड बराबर आ गई है इस साइड के। और एक चीज हमें दी हुई है, AD और BC दिए हुए हैं बराबर, शायद मैं देखता हूं दोबारा। DEF आर द AB और CD बराबर दिए हुए हैं भाई, AB और CD दिया हुआ है, ये साइड बराबर है इस साइड के। अब अपन यार ये वाला ट्राइंगल लेंगे, देखो एक तो DCL और AMB, इनको करेंगे अपन कॉन्वर्ट। नाउ इन ट्राइंगल DLC एंड ट्राइंगल DLC के बाद आएगा BMA। क्लियर? अब आप लिखिए CD इज इक्वल टू AB, ये है गिवन, और है DL इज इक्वल टू BM, प्रूव्ड अबव, प्रूव कर दिया। और इसके अलावा क्या दे सकते हैं, एंगल DLC इज इक्वल टू एंगल BMA, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री का हो गया। तो आपका RHS बाई RHS, राइट हैंड हाइपोटेन्यूज साइड की ट्राइंगल DCL विल बी कॉन्वर्ट टू ट्राइंगल DCL, किसके बराबर हो जाएगा, D पे तो गया आपका BAM, ठीक है। इनके एरिया भी बराबर कर दो, और एरिया ट्राइंगल DCL इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BAM, और CPCT से बराबर कर दीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। पहले तो यार अपना काम करो, देखो एक तो जो अपन ने एरिया बराबर किया है, कौन सा किया है, ये कॉन्वर्ट हो गए ना, इसका मतलब इनके एरिया बराबर करो। एरिया ट्राइंगल DLO इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BMO, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। जरा 1 और 2 को ऐड कर जाओ, 1 और 2 को ऐड कर जाओ जरा, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, DLO एरिया ट्राइंगल DLO प्लस एरिया ट्राइंगल DCL, ठीक है सर, बराबर हो जाएगा एरिया ट्राइंगल BMO, एरिया ट्राइंगल BMO प्लस एरिया ट्राइंगल BAM। बताओ भाई, दोनों मिलकर किसके बराबर एरिया हुआ, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल मिलकर के हो गया OCD,
एरिया ट्राइंगल ओ सी डी इज इक्वल टू ये वाला और ये वाला ट्राइंगल मिलकर के हो गया ए ओ बी, एरिया ट्राइंगल ए ओ बी। ये वाला पार्ट 2 हो गया साहब। ए ओ बी ये वाला पार्ट 2 हो गया। डी ओ सी बराबर ए ओ सी ये हमने प्रूव कर दिया। अब आप लोगों को ये तो आसान है, ये तो आसान है, फर्स्ट पार्ट में डिटेल में आया है। अब मैं आपको सेकंड और थर्ड पार्ट करवाता हूँ। अब इसके अंदर आप करके रख लीजिए, ये मिटाना पड़ेगा यार मेरे को, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इधर का। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट हुआ इसका। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें कहा है कि डीसीबी, डीसीबी। अब यार ये कॉमन है ना, ये ओ बी सी दोनों में ऐड कर जाओ, इसको लिखो दोबारा। वी हैव एरिया ट्राइंगल ओ सी डी, एरिया ट्राइंगल ओ सी डी इज एरिया ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी। इसमें कॉमन एरिया ओबीसी जोड़ दो, एरिया ट्राइंगल ओ सी डी प्लस एरिया ट्राइंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी। ये दोनों मिलके बताओ भाई किसके बराबर हुए? ये वाला और ये वाला मिलके बने डी सी बी। और एरिया ट्राइंगल डी सी बी इज इक्वल टू ये दोनों मिलकर के किसके बराबर बने? ए बी सी, एरिया ट्राइंगल ए बी सी या ए सी बी। ये सेकंड पार्ट 2 हो गया साहब। अब थर्ड पार्ट के लिए देखो, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, ऑल्सो ट्राइंगल ओ सी डी इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल। पहले कर चुके हैं अपन। ओ सी डी किसके बराबर होएगा? ओ ए बी के, ओ ए बी। प्रूव्ड अबव। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी डी, बट दीज आर alternate angles, therefore AB is parallel to CD and AB is equal to CD, therefore ABCD is a parallelogram। लास्ट पार्ट अपन ने ये कर दिया इसका, ABCD is a parallelogram। क्लियर है? आज अपन यहाँ रोक लेते हैं यार, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगली क्लास में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगे तो ज्यादा टाइम लगा के इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके जो बेसिक रिजल्ट्स है ना वो आप कर लीजिएगा। अपन मिलते हैं सब जल्दी ही, तब तक के लिए आपको बाय।